उत्तर प्रदेश में भले ही अब लूटपाट और डकैती की वारदातों पर पूर्ण विराम लग गया हो, लेकिन उसी तर्ज पर हरियाणा में भी कई वारदातें सामने आने लगी हैं। मामला हरियाणा के यमुनानगर का है, जहां पर दिन दहाड़े बदमाशों ने प्लाईवुड की फैक्ट्री में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। यही नहीं, बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 15 लाख रुपए की राशि और एक सोने की चेन सहित मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक वारदात सुबह 11 बजे की है, जब गांव खारवन स्थित तिरुपति बालाजी प्लाईवुड के संचालक अपनी गाड़ी में सवार होकर फैक्ट्री में दाखिल हुए कि तभी उनके पीछे पीछे 4 लोग उनके ऑफिस में घुस आए और मौके पर बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम देकर पैसे सहित अन्य चीजें लेकर मौके से फरार हो गए। सर, हम 2 भाई हैं जो ये फैक्ट्री चलाते हैं। हम तकरीबन 10:30 बजे फैक्ट्री में पहुंचे। हमारे पहुंचने के 10-12 मिनट के बाद ऑफिस में 4 आदमी आए और एक आदमी ने सिगरेट लगा रखी थी। तो हमें भी अचंभा हुआ भी सिगरेट वाला आदमी ऑफिस में कैसे आ गया। लेकिन हम पूछने वाले थे भाई सिगरेट क्यों जलाई आपने। इतने में ही उसने रिवॉल्वर माउजर निकाल ली, माउजर टाइप थी, और बोलने लगा जो कुछ है निकाल के दो। हमने जरा सा अब्यूज किया तो उसने माउजर का ट्रिगर ऐसे करके हमें दिखाया। तो हमने जो बैग था वो उनके सामने रख दिया और वो 4 जने थे, उसमें से दूसरे जने ने बैग उठाया और अपना ऐसे इधर को घूम के आया। घूम के आने के बाद भाई साहब के गले में चेन थी, वो तोड़ी उसने जबरदस्ती और थोड़ा सा मारने भी लगा। और क्या है, और क्या है। तो हमने कहा और कुछ भी नहीं है, यही है जो भी कुछ है, आप चेक कर लो और जो ले जाना ले जाओ। और वो उसके बाद आगे चले गए। जाते जाते हमारे दोनों मोबाइल भी ले गए। अमाउंट कितना था इसमें? तकरीबन 15 लाख के करीब था। ऐसा हमें कोई आते हुए कोई महसूस नहीं हुआ बिल्कुल भी। लेकिन जो अभी कैमरों से वेरीफाई हो रहा है तो यही हो रहा है कि शायद बैक साइड से ही कोई गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं पहुंच सकता। कौन सी गाड़ी? बोलेरो, व्हाइट कलर की बोलेरो थी। कितने लोग? फेस थे सर, जैसे नॉर्मल होता है, कोई कपड़ा नहीं था, कोई उनके ऐसा कोई कपड़ा नहीं था उनके गले में कि जिसको वो ढाप के आए, ऐसा कुछ नहीं था। दिन दिहाड़े बिल्कुल डकैती हुई है, बिल्कुल दिन दिहाड़े डकैती, जो कि ज्यादातर नक्सलवाद एरिया में, यूपी में या जो ऐसी जगहों पे जो डकैती होती है, हमारे साथ ऐसी डकैती हुई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के पहुंचते ही एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें सामने आया कि जो गाड़ी बदमाश लेकर आए थे उसके आगे और पीछे कोई भी नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। फिलहाल इस पूरी वारदात के बाद पुलिस ने बदमाशों के हुलिये के आधार पर आसपास के थानों में इस मामले की सूचना दे दी है। वहीं बदमाशों को पकड़ने के लिए शहर में नाकाबंदी भी की गई है। तिरुपति बालाजी फैक्ट्री से फोन आया था और वो अभी घर से ही आए थे सुबह। तो जैसे ही अपने रूम में आए अंदर, तो 4 आदमी आए और गन पॉइंट पे 15 लाख रुपए और एक सोने की चेन छीन ले गए। और हमें एक गाड़ी है संदिग्ध, जिसमें वो गए हैं, बीसीसी फुटेज खंगाल ले जा रहे हैं और सभी टीमें काम कर रही हैं। खैर, इस तरह की वारदात कई तरह के सवाल खड़े करती है, जिसमें बिना नंबर प्लेट की कार में सवार होकर बदमाशों का फैक्ट्री पहुंचना और दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को शहर में अंजाम देना। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में कार्रवाई तो तेज कर दी है, लेकिन ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस वारदात में शामिल आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।